आज का हमारा टॉपिक है मैथ्स का। मैथ्स के अंदर इंडाइसेस, ठीक है। तो इंडाइसेस क्या होता है एक्चुअली, तो अभी जैसे कि आप जानते होंगे, अगर मुझे ये नंबर है, ठीक है, ठीक है, या फिर कोई और नंबर ले लो, या फिर 8 है, ठीक है। तो इस 8 को हम लोग किस तरीके से बेस और पावर के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये होता है इंडाइसेस, ओके, ठीक है। तो इस 8 को हम लोग किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 2⁻3, ठीक है। तो इंडाइसेस को हम लोग एक्सपोनेंट्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो अगर आप 8th स्टैंडर्ड में थे तो आपको एक्सपोनेंट नाम होगा, 9th स्टैंडर्ड में है तो इसका नाम होगा इंडाइसेस, ठीक है। तो अगर किसी नंबर को है, अगर हमें उसे इन द फॉर्म ऑफ पावर अगर उसको रिप्रेजेंट करना है, राइट, इन द फॉर्म ऑफ समथिंग पावर, तो इसे हम लोग बोलते हैं इंडाइसेस, ओके। सो फॉर एग्जांपल अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है 100 को, तो मैं इसे कैसे रिप्रेजेंट करता हूँ, 10⁻², ठीक है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंडाइसेस। तो एक्चुअली इनका यूज़ क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी जैसे मेरे पास कोई नंबर है, या लेट्स से ये मेरा एक नंबर है, ठीक है। इसको मेरे को इंटू 2 करना है, तो बहुत लंबा नंबर है, ठीक है। तो इसको इंटू 2 करने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 7 टाइम देन 0 लिखो, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी दिखता है और थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग भी लगता है और थोड़ा स्पेस कंज्यूमिंग भी लगता है। तो इन सारी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए क्या यूज़ होता है, इंडाइसेस। तो फॉर एग्जांपल ये जो नंबर है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कितने जीरोस इसमें, 1 2 3 4 5 6 7, तो 2 × 10⁻7, राइट। तो मैं थोड़ा बेसिक चीज़ बता देता हूँ, ठीक है। तो ये एक्चुअली इसका मतलब क्या होता है, तो एक्चुअली यहाँ पे देखो, ये जो पूरा होल, ये जो वैल्यू है, इसका मतलब एक्चुअली क्या होता है। तो इसके लिए सबसे छोटा एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल 4 है, तो 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 × 2, राइट। तो 2 × 2 क्या है, यहाँ पे 2 क्या है, रिपीटेड हो रहा है, और 2 कितनी बार रिपीट हुआ, 2 बार। तो ये होगा बेस और ये होगा पावर। फॉर एग्जांपल 8 है, तो 8 को क्या लिख सकते हो, 2 × 2 × 2, राइट। अब यहाँ पे देखो कॉमन वैल्यू क्या है जो रिपीट हो रही है, 2, और कितनी बार रिपीट हुई, 3 बार। तो ये बेस मतलब क्या है, जो वैल्यू रिपीट हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है, और ये 3 मतलब क्या, उतनी बार मल्टीप्लाई हो रही है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने बोला 5⁻6, तो इसका मतलब क्या है, ये बेस है, राइट। तो बेस रहेगा 5 और ये 6, तो मतलब 5 कितना, 6 टाइम, तो 6 बार 5 वहाँ पे लिख देंगे। तो इसका मीनिंग होता है दिस, ठीक है। यहाँ पे 5 बेस है, 6 इज़ अ पावर, ओके। सो दिस इज़ योर बेस एंड दिस इज़ योर पावर, ओके, ठीक है। तो वैसे ही इसके कुछ रूल्स है, फॉर एग्जांपल लाइक अभी मुझे 2 × 2 × 2 2 × 2 इसे हम लोग कैसे रीड करेंगे, 2⁻2, ठीक है, टू द पावर, ठीक है। तो अगर इनको मल्टीप्लाई करना है तो इनके सारे कुछ रूल्स है कि अगर बेस सेम हो या पावर से, ठीक है। तो चलो कुछ रूल्स है, कुछ लॉस है, तो उनको देखते हैं। तो इंडाइसेस के कुछ लॉस हैं, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं लॉज ऑफ इंडाइसेस, ठीक है। इन लॉज ऑफ इंडाइसेस के 3 लॉ हैं। पहली बात तो उसमें से सबसे पहला लॉ कौन सा है, प्रोडक्ट लॉ। तो ये लॉ क्या है, प्रोडक्ट लॉ है। तो प्रोडक्ट लॉ में एक्चुअली क्या होता है, देखते हैं हम लोग एग्जांपल से। फॉर एग्जांपल लाइक, ठीक है, तो पहले हम लोग कुछ वेरिएबल से कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो ये इसका कुछ फॉर्मूला है। तो 8⁻m × 8⁻n क्या हो जाता है, 8⁻m + n। चलो इसको प्रूफ करते हैं। चलो मैं a की वैल्यू ले लेता हूँ 2, m की वैल्यू ले लेता हूँ 3, n की वैल्यू ले लेता हूँ 4, ठीक है। इसमें पुट कर दो 2 to the power 3 × 2 to the power 4, राइट। तो प्रोडक्ट लॉ वो होता है जिसमें बेस सेम हो, ठीक है। पावर्स का हमको मतलब नहीं है, इसमें जिसमें बेस सेम हो तो इसमें क्या लगता है, प्रोडक्ट लॉ लगता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं डायरेक्टली, 2 to the power, दोनों पावर का उसके पावर में सम, ठीक है, लाइक दिस वे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 2⁻7, ठीक है। अगर इसको एक्चुअली में हमें प्रूव भी करना है तो हम उसे प्रूव भी कर सकते हैं, राइट।
सो फॉर एग्जांपल हम लोग कोई छोटा वैल्यू लेते हैं, ओके, लाइक 2 स्क्वायर इंटू 2 क्यूब। अब ये यहाँ पे प्रोडक्ट लॉ लग सकता है, यस, बिकॉज बेस इज सेम। अगर बेस सेम है तो प्रोडक्ट लॉ इज एप्लीकेबल, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर, दोनों का पावर का सम, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर 5। चलो 2 टू द पावर 2 कितना होता है, 4, ओके। एंड दिस कितना होता है, 2 टू द पावर 3 कितना होता है, 8। 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 32, राइट। वैसे ही 2 टू द पावर 2 प्लस 3 2 टू द पावर 5, 2 टू द पावर 5 कितना होता है, 32, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग एक्सपोनेंट्स पढ़ने वाले हैं, और इसमें हम लोग ने पहला लॉ कर लिया है जिसका नाम है प्रोडक्ट लॉ, ठीक है। दिस इज़ द फर्स्ट लॉ, दैट इज़ प्रोडक्ट लॉ, ओके। बढ़ते हैं नेक्स्ट लॉ की तरफ। तो हमारा सेकेंड लॉ क्या है, कोसेंट लॉ। तो कोसेंट लॉ कैसा रहता है, उसमें क्या आता है, इसमें क्या था, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n। यहाँ पे बेस सेम है, यहाँ पे भी बेस सेम रहेगा, बट वो जो दोनों वैल्यूज़ रहेंगी, वो जो दोनों इंडाइसेस रहेंगे वो रहेंगे रेशियो में, ठीक है। इंस्टेड ऑफ प्रोडक्ट यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में थे, यहाँ पे डिवीज़न में। ये मल्टीप्लिकेशन में विद द बेस सेम तो प्रोडक्ट लॉ, ये डिवीज़न में विद द बेस सेम तो ये होगा कोसेंट लॉ। तो इसका आंसर आता है a टू द पावर m माइनस n, ठीक है। जब प्रोडक्ट होगा तो दोनों पावर ऐड होंगे, और जब कोसेंट होगा तो दोनों पावर सब्ट्रैक्ट होंगे। फॉर एग्जांपल 2 टू द पावर 5 अपॉन 2 टू द पावर 2, ठीक है। सो दैट विल बी 2 टू द पावर 5 माइनस 2, दैट इज इक्वल टू 2 टू द पावर 3, ठीक है। समझ में आया। तो अब ये होगा कोसेंट लॉ। देन बढ़ते हैं हमारे थर्ड लॉ की तरफ, जिसे बोलते हैं पावर लॉ, ठीक है। तो पावर लॉ में क्या होता है, दिस इज लाइक a टू द पावर m टू द पावर n, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा, a टू द पावर m इंटू n, ओके। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, पावर लॉ। तो इसमें क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास 2 टू द पावर 3 है, ये एक वैल्यू है, देन उसका भी पावर है मेरे पास लाइक 2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर 3 इंटू 2, 3 एंड 2, तो दोनों का मल्टीप्लाई होता है पावर लॉ में, ठीक है। पावर लॉ में क्या होता है, दोनों जो भी पावर से उनका क्या हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। प्रोडक्ट लॉ में दोनों पावर का एडिशन हो जाता है, और कोसेंट लॉ में दोनों पावर का सब्ट्रैक्शन हो जाता है विद द बेस सेम होने से, ठीक है। इतना समझ में आया क्या, अगर ज़्यादा कुछ कन्फ्यूजन ना हो तो एक दो और एग्जांपल है। तो फॉर एग्जांपल a टू द पावर 2 टू द पावर 4, तो ये क्या हो जाएगा, a टू द पावर 2 इंटू 4, दैट इज इक्वल टू a टू द पावर 8, ठीक है। इतना समझ में आया। फॉर इन केस अगर कुछ इस तरीके से वैल्यू आती लाइक a टू द पावर m टू द पावर 4, तो ये क्या हो जाता है, a टू द पावर m इंटू 4, दैट इज इक्वल टू a टू द पावर 4m, राइट। सो लाइक दिस वे वी हैव टू डू, ओके। तो ये होगा पावर लॉ, कोसेंट लॉ एंड प्रोडक्ट लॉ। फिर बढ़ते हैं हमारे कुछ नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब हम कुछ और रूल्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल लाइक अगर हमें दिया है 10 टू द पावर 2, क्या हम 10 को लिख सकते हैं 5 इंटू 2, यस। अगर मैं 10 स्क्वायर को अगर 10 की जगह 5 इंटू 2 लिख दूँ तो ये क्या हो जाएगा, 5 इंटू 2 का स्क्वायर, राइट। तो क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, 5 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर, यस। तो ये भी एक रूल है। तो वो रूल कैसा होता है, a इंटू बी टू द पावर m, अगर इस तरीके से दिया है तो वो क्या होता है, a टू द पावर m इंटू बी टू द पावर m, या वाइसा वर्सा, ठीक है। मतलब अगर तुमको a टू द पावर m इंटू बी टू द पावर n दिया, राइट, पावर सेम है बट बेस डिफरेंट है, तो वो क्या हो जाएगा, बट दोनों मल्टीप्लाई में, तो ये क्या हो जाएगा, a इंटू बी और पावर सेम आ जाएगा, राइट। सिमिलरली ये था प्रोडक्ट के लिए, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए भी है, और इसका एग्जांपल ऊपर ही ले चुके हम लोग, और या फिर कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं इसका। सो फॉर एग्जांपल दिया है 5 टू द पावर 3 इंटू 4 टू द पावर 3। अब देखो यहाँ पे क्या है, बेस सेम है क्या, नहीं, पावर सेम है।
पावर सेम है और बेस क्या है, मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा 5 × 4 पावर सेम, तो ये हो जाएगा 20⁻3। ठीक है, तो जैसे प्रोडक्ट था वैसे ही क्वोशेंट के लिए भी है। तो वो किस तरीके से होता है, a⁻m अपॉन b⁻m, ठीक है, दैट्स इक्वल टू द a/b⁻m। ओके, तो ये दूसरा तरीका है, या इससे हम ऐसे भी लिख सकते हैं a/b⁻m इज इक्वल टू a⁻m अपॉन b⁻m। ओके, ठीक है, इतना समझ में आया। तो अब ये हम लोगों ने एक क्वोशेंट वाला भी एक एग्जांपल देख लिया और एक प्रोडक्ट वाला एग्जांपल देख लिया। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अभी आपके पास है लाइक 10, ओके, लाइक आपको दिया 10⁻², आप इसको क्या लिख सकते हो, 20/2 लिख सकते हो 10 को। ठीक है, मैं 10 को 20/2 लिख सकता हूँ और ये पावर एज इट इज़ रख सकता हूँ, राइट। तो अब इसके बाद क्या होता है, ये डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो लाइक कैसा होता है, लाइक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के जैसे। ये होगा 20⁻2 और होगा 2⁻2। ठीक है, तो दोनों को, ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को हम लोग पावर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इक्वल। ठीक है, और इसमें क्या था, लाइक कोई वैल्यू थी हमारे पास, लाइक 20⁻3 है। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, 5⁻3 × 4⁻3 लिख सकते हैं, या 10⁻3 × 2⁻3 लिख सकते हैं, राइट। क्योंकि 20 इसको क्या लिख सकते हैं, 5 × 4⁻3, राइट। तो वैसे ही अगर मान लो तुमको मिला है 5² मिला है, सो यू कैन राइट इट लाइक दैट 5/2 का होल स्क्वायर, राइट। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो हम लोग के पास वाइस वर्सा हम लोग दोनों कर सकते हैं सिमिलरली इस केस में भी। ओके, ठीक है, जो सारे लॉस किए हम लोगों ने। तो अभी आगे बढ़ते हैं कुछ नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। फॉर एग्जांपल लाइक अगर मुझे 2² दिया, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4। अब 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, मतलब मेरे को √4 करना है, तो दैट इज़ इक्वल टू 2। अब ये 2 कैसे हुआ, तो एक्चुअली ये रूट का साइन का मतलब क्या है, अगर आप यहाँ पे कुछ 3, 4 कुछ लिखो ना, तो इसका मतलब क्या होता है, 4⁻1/2। 4 को क्या लिखते हैं हम लोग, 2⁻2, और ये है 1/2। अब देखो यहाँ पे कुछ याद आ रहा है, बेस टू द पावर पावर का पावर अगर है तो पावर लॉ, तो ये क्या हो जाएगा 2 × 1/2। पावर लॉ में क्या होता है, दोनों पावर्स मल्टीप्लाई होते हैं, सो दैट्स द आंसर 2। तो इसके लिए √4 का वैल्यू होता है 2। ठीक है, राइट। अगर हम लोग यहाँ पे कुछ नहीं लिख रहे तो वो होता है पावर 2। अगर हम लोग कुछ लिख रहे लाइक यहाँ पे मान लो n है और ये a है, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, a⁻1/n। अगर हम लोग इसको √a 2 लिखो या मत लिखो, इसका मीनिंग सेम ही रहता है। अगर यहाँ पे हम लोगों ने इसको 3 लिख दिया तो ये हो जाएगा क्यूब रूट। ठीक है, अगर 4 लिख दिया तो 8 का 4th पावर। ठीक है, समझ में आया। तो इसको इस तरीके से लिखा जाता है। तो जैसे पीछे हम लोगों को कुछ दिया था, लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे दे दिया लाइक 27 ⁻4/3, राइट। मुझे इस तरीके कुछ क्वेश्चन दे दिया, तो ये हमारा क्या हो जाता है, a/b, राइट। तो हम लोगों ने एक a/b⁻m भी देखा है, राइट। तो उसको भी करेंगे, तो पहले हम लोग दूसरा तरीका देख लेते हैं, राइट। तो इसको करने का एक और तरीका है, वो क्या है, लाइक 27, तो इसको हम लोग किस तरीके से लिखेंगे, ⁻³ ⁻4, राइट। तो पहले 27 का क्यूब रूट लो, देन इसका पावर करो, तो ये क्या हो जाएगा, 27 का क्यूब रूट 3, इसका पावर 4, दैट्स इक्वल टू 81, राइट। तो ये एक्चुअली कैसा लिख सकते हैं हम लोग, तो ये किस तरीके का एग्जांपल है, a⁻m/n, राइट।
यस, ए टू द पावर m बाई n। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ओके, इतना समझ में आया? ठीक है। जब भी तुम्हें एक कोई भी बेस के सिंगल बेस के लिए अगर आपको कोई 2 पावर मिलता है, राइट, इन द रेशियो, तो इसे आपको इस तरीके से करना है, या तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। तो इसके लिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। तो आपको थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग रहेगा। अगर मुझे दिया है 16 टू द पावर 3/2, राइट, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, 16 क्यूब रूट का स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकता हूँ, ठीक है, या 16 स्क्वायर का क्यूब रूट लिख सकता हूँ, ठीक है। ओके, सॉरी बट यहाँ पे पावर 3 है, सो दिस इज़ 2, ये पावर में है, दिस इज़ 1/2। ओके, तो ये हो जाएगा 16 टू द पावर 1/2 एंड दिस विल बी इंटू 3। तो 16 टू द पावर 1/2, तो 16 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 4 स्क्वायर, ठीक है। 16 को लिख सकता हूँ मैं 4 स्क्वायर। अब उसके बाहर है पावर 1/2, उसके बाहर है पावर 3, ठीक है। दिस 2 गेट कैंसल, बचा कितना, 4 टू द पावर 3, राइट, सिंपल। इतना तो समझ में आया, राइट। तो सिंपली कुछ नहीं करना, अगर आपको इस तरीके का प्रॉब्लम दिखे तो आपको 27 को इस फॉर्म में लाना है कि वो 3 के क्यूब में आ जाए, तो 3 कैंसिल आ जाए, या तो फिर मल्टीपल ऑफ 3 के फॉर्म में आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कभी भी याद रखो, अगर इस टाइप का प्रॉब्लम मिलता है तो आपका जो बेस वैल्यू है उसको, ये जो डिनोमिनेटर है उसके मल्टीपल के पावर के फॉर्म में कन्वर्ट करना। लाइक 27 को लिख दिया मैंने 3 का क्यूब, तो 27 क्या होता है, 27 इज़ 3 क्यूब, राइट। तो और यहाँ पे क्या था, 4/3, तो दिस 3 कैंसिल, बचा क्या, 3 टू द पावर 4, दैट इज 81। सिमिलरली ये 16 का देखो, तो 16 टू द पावर 3/2 था, राइट। 16 को क्या लिख सकते हो, 4 स्क्वायर और ये 3/2। अभी पावर है, राइट, पावर लॉ है, तो 4 टू द पावर 2 इंटू 3/2, राइट, 2 कैंसिल, बचा क्या, 4 टू द पावर 3, राइट। तो आपके पास बहुत सारे तरीके से सॉल्व करना, बट मैं बोलूँगा आप यही तरीका यूज़ करो। ओके, मतलब जब भी आपको ये बेस वैल्यू मिले और यहाँ पे रेशियो में अगर पावर है, तो आप उसको इसी तरीके से सॉल्व करो कि जो भी बेस वाली वैल्यू है उसको डिनोमिनेटर के पावर का मल्टीपल मिला, ठीक है। तो डिनोमिनेटर का, तो इसका जो पावर है वो डिनोमिनेटर के मल्टीपल में रहना चाहिए। तो डिनोमिनेटर का मल्टीपल क्या हो सकता है, 3, 6, 18, यहाँ पे 3 है, या तो 6 आना चाहिए, 18, ठीक है। इस तरीके से क्या समझ में आया? तो मैंने यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें कौन कौन से बताया, ए टू द पावर m/n, ठीक है, ये एक चीज़ बताया मैंने, और ए टू द पावर 1/n, ठीक है। तो ये 2 चीज़ बताई मैंने। तो ये किसके इक्वल होता है, अब ये जो चीज़ बताई थी मैंने, यहाँ पे देखो, ये वाली जो चीज़ बताई थी यहाँ पे, वेयर ए इज़ नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन क्या रहना चाहिए, ए 0 नहीं रहना चाहिए, ठीक है। सिमिलरली इस केस में भी, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना, ये जो है इन दोनों कंडीशंस के लिए ए 0 नहीं होना चाहिए, बिकॉज 0 टू द पावर एनीथिंग दैट इज इक्वल टू द 1, ओके। 0 टू द पावर एनीथिंग इज ऑलवेज 1, ठीक है, ये याद रखना। एंड एक चीज़ और बताना है यहाँ पे हमको, ठीक है। तो एक चीज़ और तुमको जानना जरूरी है। फॉर एग्जांपल लाइक मुझे दे दिया -2 का क्यूब, ठीक है, या फिर -2 का 4, 2, 3, 8, 6, 2, बोलेगा कि ये बताओ कि इसका जो प्रोडक्ट है, इसका जो वैल्यू है, पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव। तो ये कैसे पता चलेगा इतना बड़ा पावर? तो इसमें जस्ट क्या चेक करना है कि जब भी निगेटिव पावर का, ठीक है, जब भी मान लो ये ए है, उसका जो पावर है, अगर m इज़ इवन, ठीक है, अगर वो जो पावर इवन है तो ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर उसका जो पावर अगर निगेटिव है, सॉरी ऑड है,
अगर ये ऑड होगा तो इसका पावर भी क्या, आंसर भी क्या आएगा, निगेटिव आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन देखते हैं, हम लोगों ने रूल समझ लिया। अगर पावर इवन तो ये पॉजिटिव, पॉजिटिव भी पॉजिटिव, निगेटिव भी पॉजिटिव। अगर पावर ऑड तो जो दिया है वो, ठीक है। अगर निगेटिव तो सारे पॉजिटिव, ठीक है, सॉरी, अगर इवन रहा पावर तो सारे निगेटिव पॉजिटिव सारे पॉजिटिव। अगर पावर ऑड रहा तो जो उसके साथ साइन है वैल्यू के साथ वही रहेगा। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो -2 टू द पावर, अब ये जो पावर क्या है, ये इवन है कि ऑड, ये कैसा पता चलेगा, लास्ट डिजिट से। लास्ट डिजिट पे अगर 1 3 5 7 9 है तो दिस इज़ ऑड, अदरवाइज इवन। तो ये क्या है, इवन है, तो इसका मतलब इसका पावर क्या होगा, पॉजिटिव, इसका वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव। फॉर एग्जांपल अगर मैंने तुमको ये दे दिया और उसको बोला आइडेंटिफाई करो, ठीक है, टेल मी वेदर इट इज़ पॉजिटिव रिजल्ट और नेगेटिव रिजल्ट। इट विल बी डेफिनेटली नेगेटिव, बिकॉज क्योंकि इसका जो पावर ऑड है तो इट डिपेंड्स ऑन इट्स साइन। ओके, जो इसका साइन होगा वही रखेंगे। अगर इसकी जगह पे ये इवन रहता तो हम लोग इसका रिजल्ट बेझिझक पॉजिटिव आता, ठीक है। पॉजिटिव मीन्स वो जो उसका वैल्यू है, ठीक है। तो कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल लाइक आपको दिया 5 टू द पावर 1 2 3 3 2 1। अब बताओ इसका रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव या निगेटिव। पहली बात हमको पावर देखना है, ये क्या है, ऑड है, तो ऑड पे हम लोग जो वैल्यू का साइन है वो देखें, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव। अब यहाँ पे देखो पावर क्या है, ऑड है, तो इसका साइन क्या है, माइनस, तो ये आएगा आंसर निगेटिव। अब यहाँ पे पावर क्या है, इवन है, ठीक है, लेट्स से 4, तो 4 क्या है, इवन है, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव। ठीक है, इतना समझ में आया। तो जब भी अगर पावर ऑड है तो ये उसके साइन पे डिपेंड करेगा। जैसे देखो ये दोनों में पावर ऑड है, ठीक है, पावर ऑड है, बट यहाँ पे साइन पॉजिटिव है तो रिजल्ट पॉजिटिव, यहाँ पे साइन निगेटिव है तो रिजल्ट निगेटिव। अगर साइन, अगर मान लो पावर दोनों में इवन है, ठीक है, प्लस माइनस, तो वहाँ पे हमेशा रिजल्ट क्या आता है, पॉजिटिव, ठीक है। ठीक है, तो अभी मैं कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे कि मैं हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम, ठीक है, तो पहला एकदम सिंपल सा प्रॉब्लम है हमारे पास, ठीक है, इसको करना है सॉल्व। ओके, 25 टू द पावर 6 डिवाइड बाय 5 टू द पावर 6, ठीक है। अब इसको डिवाइड करना है तो इसको करने के भी 2-3 तरीके हैं, ठीक है। तो पहला हम इसे करेंगे कोसेंट लॉ से, ठीक है। तो पहली बात तो देखो हमें बेस सेम मिलना चाहिए, राइट। तो बेस अगर सेम करना है तो हमें यहाँ पे क्या लाना पड़ेगा, 5 लाना पड़ेगा। तो 25 को लिख सकते हैं 5 स्क्वायर, ठीक है, ये एज इट इज़। तो अब देखो यहाँ पे 5 स्क्वायर का स्क्वायर तो ये होगा पावर लॉ। तो पावर लॉ में क्या होता है, यहाँ पे साइड में लिख लिया करो। पावर लॉ में क्या होता है, a टू द पावर m टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m इंटू n, ठीक है। बहुत सिंपल फॉर्मूले हैं। तो दैट विल बी 12 डिवाइड बाय 5 टू द पावर 6। अब देखो बेस सेम है, ठीक है, और ये डिवीज़न में है। तो बेस सेम है और डिवीज़न में तो कौन सा लॉ बनता है, कोसेंट लॉ। तो 5 टू द पावर 12 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 5 टू द पावर 6। तो कोसेंट लॉ भी लिख लो, a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n। देखो a सेम है बट पावर की वैल्यू डिफरेंट है, तो वो क्या होता है, कोसेंट लॉ, ठीक है। ये था लेंथी प्रोसेस। अब इसका देखते हैं सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड बहुत ही छोटा है। तो हम लोगों ने एक चीज़ बताया था, अगर बेस डिफरेंट और पावर सेम है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, a बाई m डिवाइड बाय b टू द पावर m। अगर ये दिया है a टू द पावर m डिवाइड बाय b टू द पावर m दिया है तो इसे हम लिख सकते हैं a बाई b टू द पावर m, राइट। सिमिलरली यहाँ पे देखो a और b की वैल्यू डिफरेंट है बट पावर कैसे, 25 बाई 5 टू द पावर 6 दैट्स इक्वल टू 5 टू द पावर 6।
सिंपल। यस, तो इसको हम लोगों ने दो तरीके से किया। ओके, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट बात, तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन देखने से पहले याद रखना, अगर आपको दिया है a to the power minus n, so you can write it as like 1/a to the power n। ठीक है, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा। ठीक है, तो अब इस केस में भी देखो, तो जब भी आपको निगेटिव साइन दिखा तो पहले निगेटिव साइन हटाने का ट्राई करो, अगर आपके पास दो टर्म्स नहीं है। यहाँ वाले केस में क्या थे, यहाँ पे भी सिंगल टर्म था, तो कंफ्यूज मत होना, जब भी प्लस माइनस रहेगा तभी खाली दो टर्म्स होते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, हमारा निगेटिव है पावर, तो पावर को पॉजिटिव करना है, तो बाय यूजिंग दिस, तो ये क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर। ठीक है, ऊपर नीचे शिफ्टिंग है, तो 125/64 हो जाएगा टू द पावर 2/3। अब एक चीज़ देखो, ठीक है, अब हमारे पास ये तो मिल गया, अब हमें इसको क्या करना है, 125 टू द पावर, तो ये जो 2/3 है ये दोनों को देना है। ठीक है, बिकॉज ये हम लोगों ने देखा था a/b टू द पावर m है, तो यहाँ पे भी क्या है, a/b टू द पावर m है, तो वहाँ पे क्या होता है, a/b टू द पावर m इक्वल टू a टू द पावर m अपॉन b टू द पावर। ठीक है, तो लिख लो यहाँ पे a/b टू द पावर m है, दैट्स इक्वल टू a टू द पावर m अपॉन b टू द पावर m। ठीक है, मतलब पावर सेम बट बेस डिफरेंट इन डिवीज़न, राइट। तो ऐसा हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, दोनों को अलग अलग देखें। अब देखो, अब 125 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो मैंने इस तरीके के सम के लिए क्या बोला था, जब भी आपको a टू द पावर m/n का फॉर्म मिले तो आपको इस वैल्यू को, ठीक है, जो बेस है उसको, उसका जो पावर आएगा दैट शुड बी मल्टीपल ऑफ दिस डिनोमिनेटर। तो इस बेस को इस तरीके से कन्वर्ट करो कि उसका जो पावर बने वो n का मल्टीपल रहे, मतलब इस डिनोमिनेटर का मल्टीपल। तो मतलब 125 को इस तरीके से कन्वर्ट करो कि उसका पावर या तो 3 रहे, 6 रहे, तो हम लोग इसको 3 में ट्राई करते कन्वर्ट करने का। तो 125 कैन बी रिटन एज 5³ एंड ये 2 टू द पावर 3 एज इट इज़। 64 को लिख सकते हैं 4³ एंड ये एज इट इज़। अब देखो ये क्या हो गया, पावर लॉ, 5 का क्यूब उसका पावर 2/3। तो पावर लॉ में क्या होता है, व्हाट इज़ पावर लॉ, a to the power m to the power n is equal to a to the power m into n, याद है, राइट। तो इसके लिए पावर इंटू दिस, 3 कैंसल, दैट विल बिकम 5² अपॉन, यहाँ पे क्या था 4 to the power 3 इंटू 2/3, दिस विल बी इक्वल टू 4²। क्या हम इसको 5² 25 एंड इसको 16 लिख सकते, राइट, दैट्स डन, इजी। ओके, तो यहाँ पे एक और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं हम लोग। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे, तो ये कुछ हमारा a टू द पावर m/n फॉर्म में लग रहा है, राइट। तो अगर इस तरीके का कुछ दिखता है, तो मैंने क्या बोला, अगर आपका कोई भी प्रॉब्लम इस तरीके का अगर पहला कुछ दिखे तो इसको क्या करना है, इसका जो पावर बने दैट शुड बी मल्टीपल ऑफ दिस डिनोमिनेटर। तो 27 को इस तरीके से कन्वर्ट करो कि जो उसका पावर हो 3 का मल्टीपल हो, तो 27 को लिख सकते 3³ एंड इट्स विल बिकम 4/3। यहाँ पे पावर लॉ लग जाएगा, एंड इसको देखते पहले 32 टू द पावर 0.8। ठीक है, तो 0.8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 - 0.2 लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं, प्लस 0.8 को क्या लिख सकते हैं, 1 - 0.2 टू द पावर -1 लिख सकते हैं, यस, क्योंकि 1 - 0.2 इज 0.8 एंड 1 - 0.2 इज 0.8। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये क्या हो गया, पावर लॉ। तो पावर लॉ में क्या होता है, दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं पावर्स, प्लस अब ये देखो a टू द पावर m - n, तो इसका मतलब क्या होगा,
a to the power m upon a to the power n, that is 32 to the power 0.2, ठीक है, प्लस ये क्या है a माइनस बी टू द पावर m। तो पहली बात तो निगेटिव में से करते हैं पॉजिटिव में, तो जाएगा 1/1 माइनस 0.2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 to the power 4, दिस कैंसिल, प्लस 32 अपॉन 32 का पावर 0.2, ओके। अब ये कैसे निकलेगा 32 का पावर 0.2, तो ये बहुत ही ईजी, ठीक है। 32 को क्या लिख सकते हो आप लोग, व्हाट कैन यू राइट 32 को 2 to the power 5, 0.2 को क्या लिख सकते हो 2/10, ठीक है। ये इतना लेंथी करने का वैसे ज़रूरत नहीं थी, हम लोग इधर ही इसको सॉल्व कर सकते थे। मैं इसको और भी शॉर्ट तरीके से बताऊंगा, ठीक है। प्लस 1/8 सॉरी 0.8, ओके। तो एक्चुअली देखते हैं, ठीक है। 3 to the power 4 क्या हो जाएगा 81 प्लस 32 अपॉन 2 to the power 5, दैट इज़ 30। तो इसको लिख सकते हैं, ये क्या हो जाएगा पावर लॉ, तो 2 to the power 5 इंटू 2/10, दिस कैंसल एंड हियर इज 2 गेट कैंसल, नीचे बचा 2, प्लस 0.8 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 8/10, तो ये हो जाएगा 10/8, ठीक है। ये होगा 81 प्लस 32/2 इज 16 प्लस दिस इज 1.25, दैट इज इक्वल टू 97.25। तो अब इसे देखो हम लोग डायरेक्टली कर सकते थे, ठीक है। तो इस 0.8 को हम लोग सीधा लिख सकते थे 1/0.8, ठीक है। तो इसको हम लोग दूसरे तरीके से भी करते हैं डायरेक्टली, ठीक है। 27 to the power 4/3 प्लस 32 to the power 0.8 प्लस 0.8 to the power -1, ठीक है। तो 27 को लिख सकते हो 3 to the power 3, 4/3, दिस 3 गेट कैंसल, प्लस 32, आप 0.8 को लिख सकते हो 8/10 प्लस 0.8 को क्या लिख सकते हो 8/10 to the power -1, ओके। अब पावर -1 है तो ये हो जाएगा 10/8 एंड दिस इज 32, यू कैन राइट इट एज 2 to the power 5 to the power 8/10, तो यहाँ हो जाएगा पावर लॉ, ये हो जाएगा कैंसिल, ये बचेगा 2, दिस गेट कैंसिल, बचेगा 4 प्लस 3 to the power 4, 3 to the power 4 होता है 81, 2 to the power 4 होता है 16 प्लस 1.25 इज इक्वल टू 97.25, ओके। तो फास्टर एंड शॉर्टर दोनों तरीके से कर लिया, ओके। तो ये रहा हमारे स्क्रीन पे दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको देख के क्या लगता है पहले अंदर का सॉल्व करें या बाहर का, तो पहले ब्रैकेट लगाए तो पहले अंदर का कर लेते हैं, इससे हम लोग एज इट इज रहने देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है बेस सेम बट पावर डिफरेंट, ठीक है। सो यहाँ पे क्या लगेगा, कौन सा लॉ लगेगा, इज दिस प्रोडक्ट लॉ एंड क्वोशिएंट लॉ, विच काइंड ऑफ लॉ इट इज। तो आपको मैं 5 सेकेंड का टाइम देता हूँ, आप लोग सोच के बताओ कि यहाँ पे कोई लॉ लग सकता है, इज इट पॉसिबल। मेरे हिसाब से तो नहीं लगेगा, यस, बट यहाँ पे हम कुछ कॉमन ले सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो जब भी माइनस दिखे ना तो वहाँ पे कोई लॉ और नहीं लगेगा, ठीक है। जब भी कोई प्रोडक्ट या डिवीज़न रहे तब भी खाली वहाँ पे लॉ लग सकता है, राइट। बट हम 27 to the power 1/3 को कुछ लिख सकते हैं, यस। तो मैंने कुछ बताया था, अगर 27 या फिर 8 to the power m/n दिखे तो इसको क्या करना है, इसके मल्टीपल के फॉर्म में इसका पावर जनरेट करना है। तो 27 को क्या लिख सकते हो 3 to the power 3, यस, to the power 1/3। 27 को फिर क्या लिख सकते हो 3 to the power 3 to the power 2/3 लिख सकते हैं, यस ऑफ कोर्स। तो इसको भी वही लिख सकते हैं 3 to the power 3 to the power -1/3, ओके। तब ये देखो पावर लॉ लगेगा, तो 3 power 3 into 1/3 -3 to the power 3 into 2/3, पावर लॉ लगा।
3 कैंसिल, दिस 3 कैंसिल, ओके। यहाँ पे भी दिस 3 कैंसिल, तो बचेगा क्या 3 to the power -1 इंटू 3 माइनस व्हाट्स देयर 3 स्क्वायर, ओके। सब जैसे देख सकते हैं ये 3 to the power -1 है, तो ये क्या हो जाएगा 1/3 एंड दिस 3 स्क्वायर इज 3 minus 9 दैट इज इक्वल टू -6/3 दैट इज इक्वल टू -2, ओके। समझ में आया यहाँ तक? ठीक है, इजी था, ओके। तो देखो अब हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया है 1176 इक्वल टू 2 to the power p 3 to the power q 7 to the power r, ओके। तो हमको पी क्यू आर की वैल्यू निकालनी बहुत ही सिंपल है, बहुत ईजी है। आपको क्या करना है, बस 1176 का फैक्टर्स निकालना है, और वो फैक्टर्स किन टर्म में रहेंगे 2, 3 और 7 के टर्म में। तो पहले 2 से डिवाइड कर लो, दिस इज़ 3, ओके। एंड सॉरी माय मिस्टेक, 2 5 जा 10 बचेगा 117, 2 8 जा 16 बचेगा 1, दिस इज़ 588। देन अगेन 2 से डिवाइड होगा, दिस इज 2 2 जा 4 बचा 1, 2 9 जा 18, 2 4 सा, ओके। तो अब इसको हम लोग 2 से देख लेते हैं, 2 1 जा, ठीक है, फिर से डिवाइड हो सकता है बट हमको 3 और 7 से भी ट्राई करना है, ओके। तो हम लोग 3 से भी ट्राई कर लेते हैं, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27, सॉरी 3 9 जा 27, देन ये कितना बचा 2 और 4, 3 8 जा 24, ठीक है। अब 98 किसी और से डिवाइड हो सकता है, यस, 2 से डिवाइड होगा तो 49, अब किससे डिवाइड होगा 7 से, ठीक है, 7 4, ये आएगा 7 7 1 जा, ओके। तो हमारे पास क्या है 2 का 3 पावर, 3 का 1 और 7 का 2, तो 2 to the power p इंटू 3 to the power q इंटू 7 to the power r इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 to the power 1 2 3 इंटू 3 to the power 1 इंटू 7 to the power 2, ओके। तो अगर आपको ऐसा बोल दिया देन सॉल्व 2 to the power p इंटू 3 to the power q इंटू 7 to the power -r, आपको वैल्यू पता है पी क्यू आर की, सो वी कैन राइट इट एज 2 to the power p इंटू 3 to the power q अपॉन 7 to the power r, यस 2 to the power p कितना है 8 इंटू 3 अपॉन 49 दैट इज़ 24 अपॉन 49, ओके। तो इस तरीके से हमारा प्रॉब्लम हो गया सॉल्व, ठीक है। तो भले से आप चाहे तो इसे 2 2 2 करके देन 3 देन 7, तो जो यहाँ पे रिक्वायरमेंट है खाली आपको उसी से डिवाइड करना है, उसके अलावा अगर आप कुछ डिवाइड करोगे तो दैट्स अ रॉन्ग। तो इन दिए हुए में से ही वो डिवाइड होना चाहिए। अगर 3 नहीं भी आता है तो कीप इट एज 3 का वैल्यू 0, ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है। ठीक है, तो वो पिछले बेसिस पे एक और प्रॉब्लम लिया हम लोग ने 2 to the power p 3 to the power q 5 to the power r। तो हम लोग करते हैं 120 को डिवाइड, ठीक है, हमको पी क्यू आर का वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो 122 को पहले 2 से करो आया 60, फिर 2 से करो 30, फिर 2 से करो 15, फिर 3 से करो 5, देन 5 से 1, ठीक है। तो 2 to the power p इंटू 3 to the power q इंटू 5 to the power r इक्वल टू क्या होगा, तो 2 to the power 1 2 3, 3 to the power कितना हुआ 1 एंड 5 to the power 1, ठीक है। तो हमारा p का वैल्यू हुआ 3, q का वैल्यू हुआ 1 एंड r का वैल्यू हुआ 1, ओके। समझ में आया, ठीक है। तो अब ये हम लोग एक और प्रॉब्लम करने जा रहे हैं, ठीक है। इसको बोला है सिंप्लीफाई करने को, तो बहुत बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी, ठीक है। तो जब भी इस तरीके का दिखे तो पहले आपको क्या करना है, ये कोसेंट लॉ लगाना है, राइट, क्योंकि बेस सेम है और ये रेशियो में है। सो दैट विल बिकम a to the power m minus n m to the power m plus n। सिमिलरली a to the power n minus l, यहाँ पे ब्रैकेट लगा लो, सो दैट वुड बी बेटर अंडरस्टैंडिंग, इंटू a to the power l minus m to the power l plus m, ओके। अब यहाँ पे देखो ये क्या होगा, पावर टू द पावर, तो ये होगा पावर लॉ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा a to the power
m माइनस n इंटू m प्लस n, राइट, इंटू होगा ना पावर लॉ में, इंटू a टू द पावर n माइनस l इंटू n प्लस l इंटू a टू द पावर l माइनस m इंटू l प्लस m। ठीक है, इतना समझ में आया। अभी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ये हमारा फॉर्मूला होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो वैसे ही ये होगा ए टू द पावर एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इंटू ए टू द पावर एन स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर इंटू ए टू द पावर एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, बिकॉज ऑल आर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी फॉर्म। ओके, अब ये देखो बेस सेम है और ये हमारे सारे क्या है पावर, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा प्रोडक्ट लॉ। तो व्हाट सेज द प्रोडक्ट लॉ, इफ ए टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n देन इज इक्वल टू ए टू द पावर m प्लस n। हमारा बेस सेम है तो बाकी सारे क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो सबको हम एक साथ लिख देते हैं, m स्क्वायर n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद सबको एक ब्रैकेट में सब ओपन कर देते हैं। ठीक है, तो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर प्लस आई प्लस है तो साइन में चेंज होगा नहीं। ठीक है, ब्रैकेट इजीली ओपन हो जाएगा। ठीक है, प्लस एम स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो ये क्या होगा ए टू द पावर 0। अब मैंने बोला है ए टू द पावर 0 देन इट्स ऑलवेज 1 और 0 टू द पावर एनीथिंग इट्स ऑल्सो 1। ओके, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी एक्सरसाइज आप लोग खत्म कर लीजिए।